नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ 24। आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के मछली सभा लोकसभा में है, जो कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है। और इसी बीच में जनता की राय जानने के लिए हम चलते हैं गांव की ओर और जनता की राय जानते हैं कि इस बार किस पार्टी का माहौल है और जाने की जनता की इस बार जो है कहाँ करवट ले रहे, क्योंकि अभी यहाँ जो मछली सभा लोकसभा सीट है, यहाँ भी न तो समाजवादी पार्टी और न तो ही भाजपा पार्टी ने अभी कोई प्रत्याशी घोषित किया है। फिलहाल हम चलते हैं जनता की राय जानने के लिए। रोहित कुमार यादव। कहाँ घर पड़ेगा? बरहेकला। तो ये बताइए, जो वर्तमान सांसद हैं बीपी सरोज जी यहाँ के कैसे नेता हैं? बीपी सरोज नेता हैं भाई, यहाँ के सांसद हैं। विकास विकास किए नहीं? भाई अब सरोज अब बता सकेंगे, हम तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नहीं बताइए, आप तो सुनेंगे, आपको सुनने आए हैं। अरे तो हम बता तो रहे हैं भाई, जो कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। विकास हुआ ही नहीं? कुछ तो नहीं ऐसा लग रहा है, खाली लाइट फाइट देख रहे हैं, बस विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं भी। लेकिन भाजपा सरकार कह रही है किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपए दे रही है, राशन दे रही है। तो आपके लिए क्या काम हुआ? आपके गांव में क्या विकास हुआ? हमारे गांव में तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। वो लाइट फाइट रोड पर देख रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और कुछ नहीं? नहीं। तो किसानों के लिए सरकार क्या कर रही था? आप भी तो कुछ खरीदने आए हैं। हाँ, भाजी खरीदने आए हैं। भाजी खरीदने आए हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल रहेगा मछली शहर का? मछली शहर का माहौल तो लग रहा है सपा का लग रहा है। इस बार तो सपा से कृपा शंकर सरोज आ रहे हैं, आईएएस जो पूर्व आईएएस है, इसमें रिटायर हो गए हैं। वो सपा से आ रहे हैं, भाजपा से तो सुनने मारा वही सांसद जी आ रहे हैं, बीपी सरोज जी। नहीं तो वो आ रहे हैं सपा से ही। हला इस बार बदलाव है? बदलाव है। क्या नाम है भाई साहब? नहीं, इधर क्या नाम? नहीं बोलिए, क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार सोनकर। अरुण कुमार सोनकर जी, क्या माहौल है नोनारी बाजार में? माहौल यही देख तो रहे हो। क्या बेचते हो आप? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हो? अंगूर? वही अंगूर सब्जी वही बेच रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है, यहाँ जनता किसको वोट कर रही है? बीजेपी को। बीजेपी को वोट कर? बीजेपी क्या देख के वोट कर रहे हैं? अरे बहुत देख के। क्या विकास के कुछ एक दो फायदे? अरे बहुत फायदे हैं। तो नहीं बता। एक भाई साहब और घूम रहे हैं। भैया क्या नाम है? इधर एक मिनट सुन लीजिए। क्या नाम है? सुशील कुमार मौर्य। सुशील कुमार मौर्य जी, इस बार लोकसभा का क्या माहौल चल रहा है इस मंडी में? आप भी तो गांव के हैं, युवा हैं। क्या लग रहा है इस बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? कि इस बार यहाँ का सांसद बदलाव होगा, वही रहेंगे? आपको क्या लगता है? सांसद को बदलाव तब हो जब उन्हें टिकट मिले तब ना। जब टिकट दूसरे को देंगे तो बदलाव तो हो जाए। दूसरे को टिकट मिल रहा है, इतना कंफर्म है क्या? तो मिलवाई कर, जब उन्हें दिखाइए राम तो दूसरे के मिलवाई कर। अच्छा, बीपी सरोज जी यहाँ के सांसद है, सुनिए। और सपा से कृपा शंकर सरोज आ रहे हैं, वो भी सरोज है, ये भी सरोज है। तो क्या लगता है आपको, इस बार लड़ाई क्या रहेगी? सरोज का कितना मत बा तो हमें नहीं मालूम बा, कितना वोट बैंक कर। सपा के क्या माहौल है? सपा का कौन माहौल भाई है? सपा का तो हेराइए। सपा का माहौल नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? नीरज प्रजापति। धीरज? तो धीरज भाई, आप तो युवा हो, कितनी उम्र है? अभी 20 साल है। 20 साल। वोट तो दे इस बार देंगे? तो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। अच्छा, राम को जो लाया है उसको लाएंगे। तो कुछ विकास आप बताइए, क्योंकि राम आया है, हम भी राम को मानते हैं, आप भी मानते हैं। तो क्या उसी से जीवन चलता है? शिक्षा है, सब तमाम ऐसी चीजें जो है। देखिए, शिक्षा करना है तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे श्री राम जो है वो आपको अच्छे मार्गदर्शक हैं, ठीक है। और आप पढ़ेंगे तो वो जो पढ़ेंगे वो आपको ज्ञान होगा, ठीक है। वहाँ जाके आप जैसे उनके जैसे अभी ये बताइए, अभी पढ़े लिखे थे 69,000 शिक्षक जो अभी भी धरने बैठे हैं, वो तो अनपढ़ तो है नहीं, अभी उनकी नौकरी नहीं मिली। अभी यूपी पुलिस का परीक्षा हुआ, वो भी फेल हो गया। तो आपको क्या लगता है, युवा, वो भी तो युवा है, पढ़े लिखे, अनपढ़ तो है नहीं। अब लीक हो गया तो उसमें क्या होगा? तो आप भी तो आज जैसे मान लीजिए आप परीक्षा दिए, बड़ी मेहनत किए, अब देने के बाद पेपर लीक हो गया तो क्या लगेगा आपको? बताइए। गुस्सा भरेगा सभी। गुस्सा भरेगा ना? तब यही विकास है। तो एक मेरे साथ एक व्यक्ति और, क्या नाम हो चचा? राम आश्रय पटेल। राम आश्रय पटेल, क्या लग रहा है इस बार नोनारी की जनता किसके पसंद कर रही है? वैसे देखिए, अब एक बार कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए? हाँ। क्यों? क्योंकि इस सरकार में गरीबों के ऊपर बहुत आफत है, महंगाई बहुत है। जबकि वादा किया था, सरकार किया था कि मेरी सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। हाँ। ये डीजल पेट्रोल का रेट जब बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। तो ये बताइए,
यहाँ से वर्तमान सांसद बीपी सरोज है, कुछ उनका विकास विकास है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्यों? क्या किए हैं आप? अरे आपके क्षेत्र में वहाँ तो तमाम 16 लाइट रोड बनवा दिए कुछ नहीं, आप चलिए हर गांव में आपको दिखाता हूँ, अगर है विकास तो आप बोलिए। तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, मछली शहर लोकसभा से कृपा शंकर सरोज आ रहे हैं, सपा से सुन रहा हूँ, क्या वो जीत जाएंगे कि नहीं? देखिए भाई, पब्लिक के ऊपर है, लेकिन सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, जनता के ऊपर है। लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन है तो आपके पार्टी को भी हो गए, तो जीतेंगे कि नहीं? हमारा कोई पार्टी नहीं, जो अच्छा काम करे वही पार्टी। उसी को। अभी मेरे बीच में भगवाधारी मौजूद है, क्या नाम है चाचा आपका? लल्लन प्रजापति। लल्लन प्रजापति। क्या माहौल है? सब माहौल ठीक है। किस तरफ जा रहे हैं? जाएंगे यार, जो सुविधा मिला है, रोड मिला है, रास्ता मिला है, व्यवस्था, उसके यहाँ जाएंगे। कहाँ सुविधा मिल रहा है बताइए, वही हम भी जान रहे हैं। देखा था अब नोनारी से अब नूरपुर धमरे का रास्ता बन गया, बहुत बढ़िया। तब तो आपका लड़का परीक्षा उरीक्षा दिया था पुलिस हाँ, में? हाँ। तो क्या हुआ उसमें, पास हो गया कि नहीं? पास का हो, सब निरस्त निरस्त हो गया। ये विकास है, ये विकास का ही है, चला था दुनिया। तो इस बार तो क्या माहौल है? इस बार बीपी सरोज चुनाव जीत जाएंगे कि नहीं? सांसद देखा भाई जौन बाटे बड़ा भाकड़ा में चला था। भाकड़ा मतलब अब कोई संभावना नहीं चुनाव जीत जाए। अभी एक मेरे बीच में एक व्यक्ति और मौजूद है। भाई साहब, क्या हिसाब कर रहे हैं? आज हम लोग सब्जी ले रहे हैं मंडी से, और सब्जी जो है बहुत बढ़िया इसमें मिला है। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो अच्छा, राजनीति में हाँ माहौल तो वही बीजेपी है। बीजेपी के तो कुछ तो लोग यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, गलत पता नहीं चला, विकास नहीं किए, गलत कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं सर। क्या विकास क्या है? विकास तो बहुत है, मुद्दे बहुत हैं। अभी मंदिर का देख ही रहे हैं, अभी किसी का भी जो मंदिर बनने वाला है, तमाम जो है मुद्दा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, मंदिर से आपको रोजगार मिलेगा? जी, क्यों नहीं मिलेगा सर? क्या मिलेगा? अरे हमारी आस्था, हमारी सनातन धर्म आस्था तो हमारी भी, हम भी सनातन है। हाँ, तो हमको क्या जरूरत है? शिक्षा, रोजगार, वो भी तो हो रहा है एजुकेशन, स्वास्थ्य। सुनिए, मंदिर के साथ साथ विकास तो भी हो रहा है। अयोध्या में हॉस्पिटल बना, आपको मालूम है। तो आप बीमार होंगे तो अयोध्या जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे यहाँ क्षेत्र में भी बनेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि वहीं बनेगा, वहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी ना। अभी हमारे यहाँ जौनपुर में एक बना हुआ है मेडिकल कॉलेज, पूरा तैयार नहीं है जी। तो कब तक तैयार हो जाएगा? अब देखिए भाई, उसके लिए तो थोड़ा समय लगेगा। अब बिना समय के तो होगा नहीं, बिना समय नहीं, समय थोड़ा लगेगा जी। जी जी जी। तो इस बार सांसद जी के तो सुन रहा हूँ टिकट भी कटने वाला है। देखिए, हरिंदर प्रसाद का भाई थोड़ा सा जो तो है दिक्कत, देखिए भाई कटेगा नहीं हमसे है। काम तो बढ़िया किए हैं, बीपी सरोज जी बढ़िया काम किए हैं, और मछली शहर से हमारे जो भी काम किए हैं बहुत बढ़िया किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट। लेकिन सपा से आ रहे हैं, कृपा शंकर सरोज आ रहे हैं। जी जी, देखिए ऐसा है ना, सपा क्या है कि सपा के बारे में क्या बताएं हम, उनके में थोड़ा सा धर्म, जो हमारी जो सनातन धर्म है ना, उसका हनन किए हैं। हनन में समझ लीजिए कि जब भी वो कार से वो लोग गए थे तो उनकी ही पार्टी जो है कितना मर्डर करवाए थे। इससे हमारी जो सनातन बहुत बड़ा ठेस पहुंचा हुआ है। अच्छा, ये बताइए जी, आप इस समय रक्षा मंत्री है, एक बात रख रहा हूँ जी, और यहाँ ये समझ लीजिए मंदिर है। जी जी। इस मंदिर में अचानक भगदड़ मच जाए और आपके हाथ में कानून व्यवस्था बनी रहे, तो आप क्या करेंगे? यहाँ बस भरसक सहायता प्राप्त करेंगे, उनको दबाव बनाएंगे, लोगों को लाठीचार्ज यही करेंगे ना? लाठीचार्ज क्यों जैसे कराएंगे भाई? आप जानते हैं उससे बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? गैस कराएंगे, उसके बाद जो भी व्यवस्था होगा उचित कराएंगे, उनका ये हत्या थोड़ी कराएंगे। अच्छा, तो कहीं न कहीं आप मुलायम सिंह को गलत साबित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर। लेकिन आपके ही एक समर्थक गए थे वहाँ राम मंदिर में जी, वहाँ कह रहे थे कि एक मुल्ला मुलायम का यहाँ मूर्ति लग जाए और थूक के दर्शन करने जाऊंगा राम मंदिर का। गलत है ना, तो बहुत गलत किया उसने। गलत बोला है ना, सनातन के प्रति बहुत बड़ा खिलाफ बात बोला है। और ये समझिए इस तरह से कि अपने जो सद्भावना हिंदू भाइयों में, आप समझे नहीं मेरी बात हो। एक आपके राम मंदिर दर्शन करने गए थे साधु जी, वो गए, वो वहाँ बयान मीडिया में दिए, यहाँ एक मुल्ला मुलायम की मूर्ति बननी चाहिए और उससे हम थूक कर उस पे दर्शन करने जाएंगे। किसने बोला? वो जो साधु बाबा गए थे, प्रमोद जी थे क्या? अब कोई भी बोला है तो गलत बोले हैं, उन्होंने बहुत गलत बोला। अगर सनातन धर्म को मान रहे हैं उन्होंने, तो अपने धर्म निरपेक्ष के अलग अगर कुछ बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। गलत बोले हैं, बहुत गलत बोले हैं जी जी। तो आप यहीं जी भाजू जी खरीदते हैं? कहाँ घर पड़ेगा? हमारा घर तेलंगाना निवड़िया घमापुर। अच्छा जी। तो और सब ठीक है? क्या नाम है चाचा? चाचा आपका क्या नाम है? अनिल कुमार पांडे। अनिल कुमार पांडे जी। चाचा, इस बार क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? क्योंकि हम आप जिस सरकार को भाजपा है, क्योंकि हम जिस सरकार को हम चुनते हैं, जिस नेता को चुनते हैं, अपने विकास के लिए चुनते हैं, अपने क्षेत्र में विकास होने के लिए, तो आपको क्या लग रहा है इस बार सांसद? भाजपा आएगी। भाजपा क्या विकास है? भाजपा का सर्वांगीय विकास है। रोड,
लाइट और पर्यटन स्थल करके ये पर्यटन स्थल यह सब विकास भाजपा ही कर पाई है। और किसी के घर में कोई पार्टी राशन नहीं पहुंचाने वाली है, लेकिन भाजपा पहुंचा रही, वह भी। भाजपा किसानों के लिए क्या कर रही है? क्योंकि यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ सब किसान हैं यहाँ। हाँ, किसान तो है। यहाँ जैसे आवारा पशु तमाम तरीके की समस्या किसानों को सबसे पहले उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, पहला सबसे मुद्दा। इकोनॉमी की मजबूत कर रहे हैं जी। उसके बाद बिजली की व्यवस्था किसानों को है पूर्ण रूप। जिस प्रकार से यूनिट यहाँ बगैर यूनिट का बिजली चल रही है और बिजली पर्याप्त है कि किसानों को पानी की असुविधा नहीं हो रही है। और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि रोजगार कितना है? रोजगार कितना है? रोजगार मिल फैक्ट्रियां अभी तक नहीं हो पाई। अमूल आ गया, एक एक आ रहा है, अभी पूर्ण रूप से यहाँ पे रोजगार तो नहीं सेटल हो पाया। तो इस बार भाजपा क्या नाम है भाई साहब आपका? सुरेंद्र पांडे। सुरेंद्र पांडे जी, इस बार नौनारी की जनता क्या माहौल है? सिर्फ बीजेपी ही है, बीजेपी ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ तो हल्ला मच गया है कि वर्तमान सांसद का टिकट भी कटने वाला है। ये कौन बोल दिया? लोग तो कह रहे हैं हल्ला मचा है, वही हम जानने आए हैं। तो देखिए, टिकट कटना न कटना वो शेष नेतृत्व का काम है, हम लोग काम नहीं है, किसी काम नहीं है। जनता सिर्फ अपनी बातें रखती है, अपनी बातें करती है। और वर्तमान सांसद का आप जहाँ खड़े हैं, आप इस मंडल में प्रधानमंत्री सड़क योजना 4 मिला है। आप यकीन करिए कि 4 प्रधानमंत्री सड़क योजना मिलना मामूली बात नहीं है। और दूसरी बात, आप कुछ बात करें तो किसानों के लिए, हमारे मंडल में नौनारी मंडल, जहाँ खड़े नौनारी मंडल है, यहाँ पे 16 आपके टीबीएल पास हुए, 16 टीबीएल आप जान लीजिए। हाँ, मतलब 16 ग्राम सभा में तो ये टोटल हो गया, टीबीएल पास हो गया। सिंचाई की व्यवस्था टोटल फ्री हो गई सिंचाई। अब यह सांसद और विधायक के थ्रू हुआ है। और रही बात आप बोले रोजगार की, आप स्वयं आप यहाँ से सटा हुआ विधानसभा जफराबाद है, वहाँ के लास्ट बॉर्डर में आप देखेंगे अमूल फैक्ट्री आ गई है, इको कंपनी आ गई है। अभी जस्ट मोदी जी आए थे, इसका शिलान्यास करके गए। वो जब कंपनियाँ आएंगी तो ऑटोमेटिक विकास होगा। और जनता को अभी आप जहाँ खड़े हैं मंडी में, ये मंडी कम से कम नहीं तो नहीं हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। ये मंडी आप ये जान लीजिए, किसानों के लिए, टोटल किसानों के लिए। ये यहाँ कोई बम्बई से नहीं आता, ना बाहर से आता है, जो है सब किसान के हैं और खरीदने वाले ही किसान हैं। सारी चीज़ें हैं। लेकिन युवा जो हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती आरोप लगाए हैं, कोई रोजगार नहीं पा रहा, रोज धरना पर बैठे हैं लखनऊ में वो लोग। देखिए, ऐसा है ना कि आप भी जानते हैं पिछली सरकारें रही हैं, जो नई भर्तियां हैं वो ईमानदारी से हो रही हैं, इसमें कोई घोटाला नहीं है, कोई कुछ नहीं। हाँ, हमें लग रहा है जो पहले बैठे हुए ऊपर, सपा में हो, बसपा में हो, मानसिकता उनकी वही है। वो लीक कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जांच का विषय है। कौन किया, कौन नहीं किया। और जो किया आप सामने देखा है। 20 लोग गिरफ्तार हमारे जौनपुर से हुए हैं, आप जिले से आए हैं जी। 20 लोग वहाँ गिरफ्तार हुए, 26 लोग रामपुर में हुए। ये टोटल सरकार की पारदर्शिता का कमाल है, जान लीजिए आप। नहीं, इसके पहले आपने कभी सुना कि कोई पेपर लीक किया पकड़ा गया हो? एग्जाम दे के पास हो रहे थे। अब बताइए मुझे आप, ये बताइए, इतने लगभग 52 से 60 लाख विद्यार्थी बैठे थे जी, और पेपर लीक हो गया। बेचारे कितने मेहनत किए थे, गरीब घर के थे और जो थे मिडिल क्लास के थे, तो कितना दुख हुआ। उसका दुख हमें भी है। हमारे भी परिवार से थे, हमारे लोग भी थे, लेकिन जो सिस्टम था। इस बार ये बताइए, कुछ छोड़िए, क्या माहौल है यहाँ पर? भाजपा ही भाजपा। अब क्या नाम है आपका? सूर्य कुमार सरोज। सूर्य कुमार सरोज जी। सोनू जी, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हमारा बीए फाइनल है। बीए फाइनल है, तो अभी कोई रोजगार है? रोजगार सब नहीं, बिजनेस अपना खुद का है। बिजनेस खुद का है। तो रोजगार, इतना पढ़े लिख रहे थे आप, तो रोजगार के लिए सोचे कुछ रोजगार हो जाए। रोजगार के लिए नहीं मिला ना? रोजगार मिलेगा ना, जब तैयारी करेंगे, जब उसका था करेंगे तो रोजगार मिलेगा। अपना बिजनेस हम कर रहे हैं, बिजनेस तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब जितने लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे विद्यार्थी हैं, वो मतलब नौकरी छोड़ दे, खाली रोजगार अपना करें। नौकरी तो करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं। नौकरी सरकार दे रही है। अभी पेपर लीक हुआ, उसके लिए सरकार तो सब लोगों को पकड़ के जिसका जो काम है वो करवा रही है। तो आपको क्या लगता है इस बार यहाँ पर? आपकी बार 400 पार। 400 पार? यहाँ तक तो विरोधी कर रहे हैं 400 या 200 भी नहीं डाल पाएंगे। विरोधी के कहने का काम है, वो कहेगा सर। हाँ, अभी मेरे बीच में एक शख्स और मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पहली बात तो धन्यवाद यादव जी आपका। एक मिनट, मेरा नाम है सभाजीत पासी जी, और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ सोहेल देव आर्मी टीम से जी, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विगेश पासी जी। ठीक है। और
मेरा ये विचार है, अभी जो भाजपा सरकार है, यहाँ के जो बीपी सरोज सांसद हैं हमारे, ठीक है, काम किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो युवा साथी हमारे हैं उनको इस प्रकार से सरकार में कोई योजना के प्रकार से कोई लाभ मिला नहीं पाए हैं। नहीं पाए हैं, ठीक है। क्योंकि आप सामाजिक हैं, आप संगठन में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सारे जगह जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो रोजगार जैसे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं भाजपा अच्छा काम कर रही है। आप लोग भी दबे कुचले लोग हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई, अभी फ़िलहाल में देखिए इस बार क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट हम पूछ रहे हैं सर आपसे भी, इस बार क्या लगता है? इस बार देखिए, हमारे जो समाज के ऊपर अभी हम व्यक्तिगत अपने बयान दे रहे हैं, जो हमारे इतिहास के बारे में छेड़छाड़ हो रहा है अभी सरकार से मिलीजुली, साथ में जो और कास्ट है हमारे राजभर लोग जो कर रहे हैं हमारे हर जगह, तो हमारा समाज इस समय बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी हाल में नहीं करेगा। क्यों राम मंदिर दर्शन नहीं करने जाएंगे? देखिए, मंदिर की आस्था अपनी जगह है और इतिहास अपनी जगह है, ठीक है। राम मंदिर, राम जी सबके हैं, हमारे भी हैं। हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी ने जब राम मंदिर को खंडित होने से बचाया था, गजनवी सलार मौजूद आया था आक्रमण करने के लिए, तो वहाँ पे राम मंदिर के आगे पीछे हमारे महाराजाओं का कहीं भी नाम पीछे आगे पीछे कहीं भी नहीं अस्तित्व लगा है। तो हमारा ये विचार है, राम मंदिर हमारा है, लेकिन जो चीज़ इतिहास में है वो चीज़ को वहाँ पे लगाया जाए, उनका भी नाम होना चाहिए। आज प्राण प्रतिष्ठा जो भी डाले हैं मोदी जी, योगी जी, ठीक है, राम मंदिर बनाए, एक बात अलग है। काफ़ी दिन से दो समाज के बीच में वहाँ पे तरह तरह से बात विवाद हो रहा था, उसको ख़त्म किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इतिहास है उसको बताने का काम करें वहाँ पे। भाई साहब, तो हाँ बताइए। सुहेलदेव का कहीं पार्टी ने नाम नहीं लिया। सुहेलदेव रथ, सुहेलदेव ट्रेन, ये भाजपा का देन है। भाई साहब थोड़ा जानकारी ले ले और थोड़ा सा इतिहास पढ़ ले। पहली बात आप ये जान लीजिए, सुहेलदेव का नाम अगर हमने सुना है पहली बार अगर जीवन में, तो भाजपा से सुना है और माननीय सांसद जी के मुंह से सुना है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से सुना है हमने, मुख्यमंत्री से सुना है। इसके पहले आप मुझे कोई बता दीजिए, सपा का दिखा दीजिए, कांग्रेस का दिखा दीजिए, जो सुहेलदेव का नाम लिया हो। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको यूट्यूब सर्च कर लीजिए, कोई नेता सुहेलदेव का नाम नहीं लिया है, न सपा का है ना बसपा का है। आप बता दीजिए। चलिए, बीजेपी ने कौन सा काम किया है हमारे लिए? सुहेलदेव नाम पे ट्रेन दे दिया यार, आप क्या बात कर रहे हो? क्या हर जगह पोस्टर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से लगा रहा है? इसी सरकार में लग रहा है, लग रहा है सुहेलदेव राजभर के नाम से लग रहा है। पासी जो है वो इतिहास आप उठा के देख लीजिए, गजरियर के हिसाब से कहीं भी राजभर नहीं है, हर जगह पासी है। तो सरकार उसमें देखिए, हम उनका टाइटल नहीं चेंज कर सकते, नहीं, हम उनका टाइटल लिखिए। इतिहास आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। आप किसको क्या नाम से बुलाते हैं वो मायने नहीं है, आपका भाव क्या है वो इम्पोर्टेंट है। मायने तो है, मायने है ना, मायने है ना। उनका इतिहास देखिए उठा के आप, क्या है, महाराजा सुहेलदेव पासी हैं, राजभर नहीं है। आप मालूम है पासी का उपजातियाँ क्या है? जो उपजातियाँ है, बहेलिया हो गई और गुज्जर हो गए, राजभर हो गए, खटीक हो गए, ये सब पासी के उपजाति है, ठीक है। ये सब पासी समाज से निकले हुए हैं। अगर जो कहीं भी राजभर का एक उपजाति बता दीजिए हमें, कहीं भी है? कहीं भी नहीं। इतिहास उठा के देख लीजिए, पासी के सब उपजाति हैं। वो आज भी आप किसी भी खटीक समाज से पूछ लीजिए, उनका पहले इतिहास क्या था वो आपको बताएंगे। जी देखिए, आपकी बात सही है, मुझसे नकार नहीं रहे, बट आप जो बोल रहे हो सुहेलदेव का नाम भाजपा ने नहीं उठाया है, ये आपकी गलतफहमी है। योगी मोदी ने, सुनिए, योगी मोदी ने स्वयं कहा है महाराजा सुहेलदेव पासी जी। आज जो भी राजभर लोग ने पोस्टर लगा रहे हैं जहाँ पे राजभर के नाम से, ठीक है, लेकिन राजभर है कहाँ आपके साथ में? हमारे साथ में नहीं रहे, हमें कोई नहीं, हमारा इतिहास हमारे साथ में है ना। हमारे इतिहास के साथ खेल खिलवाड़ ना करे ना कोई भी सरकार हो या कोई भी। आज हमारे 6 सांसद 32 विधायक हैं, किस काम के हैं? पासी समाज के किसी काम के नहीं है। जब इतिहास हमारा नहीं रह जाएगा तो हम किस सरकार को सपोर्ट करेंगे? किसी को नहीं सपोर्ट करेंगे। जो भी दलित या समाज के जो शोषित वंचित लोग हैं, सुहेलदेव आर्मी संगठन ऐसा संगठन है लखनऊ से, पासी समाज का, सब पिछड़े लोग, जो पिछड़े लोग हैं सबका आवाज़ उठाती है, ठीक है। और हमारा इतिहास नहीं रह जाएगा तो हम किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, सपोर्ट करना न करना बात अलग है, लेकिन आपने जो टिप्पणी किया कि सुहेलदेव को दबाया जा रहा है, उनके नाम को दबाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ काफी लोग खड़े, पूछ लीजिए सुहेलदेव का नाम उन्होंने कब सुना और कौन से सन में सुना। आप इनसे पूछ लीजिए, एक आपके पासी समाज से हैं, ये भी सुनिए, ये पासी समाज से हैं। हाँ, उनको इतिहास नहीं मालूम होएगा, हम बता रहे हैं आपको। तो सारी इतिहास जानकारी आपको ही है। हाँ है ना, जो हमें हम वो आपको बता रहे हैं ना। आप पूछ लीजिए उनसे कितने राजा हैं, 1 मिनट, उनसे पूछ लीजिए, वो भी पासी समाज से है।
कितने राजा अपने समाज में हैं, आप बता सकते हो? आप भाई साहब देखिए, बहुत लोग को इतिहास नहीं पता है, जितने मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं सबको इतिहास नहीं पता है, लेकिन हमें पता है तो हम बताएंगे ना। हमारे 67 राजा हुए थे पासी समाज में, 67। लखनऊ को बसाने वाले लाखन पासी, ठीक है, बहराइच के राजा सोहेलदेव पासी जी हैं। 67 पासी समाज में राजा हुए हैं। लेकिन जिसको नहीं पता है, हमारे युवा साथी अभी भी बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि पासी समाज में संगठन चलते। हर समाज का एक संगठन है, हर समाज का। यादव समाज का IR और समाज है, गगन यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हर समाज का संगठन है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, उस तक आप तक पहुँचे लोग नहीं हैं अभी तक। किस सरकार में क्या करें, इधर आइए। हाँ, किस पार्टी में ज़्यादा जागृति हुई? इसी बीजेपी सरकार में ना। अभी मैं योगी आदित्यनाथ से मुँह से सुना था, जो है बिजली पासी का नाम, सब पासी का नाम उसी ने लिए थे। और कोई पार्टी लिया था कभी? सपा, सब पार्टी उसी सरकार ये भी हो रहा है ना कि राजभर टाइटल लग रहा है, क्यों इतिहास को छेड़ा जा रहा है? राजभर लोग अपना लगा रहे हैं कि ये जो है बिजली पासी नहीं है, जो है ये है सोहेलदेव पासी, सब वो सब बदल रहे हैं नाम ना हर जगह। लेकिन उसमें सर इसी सरकार में हो रहा है तो बोलना तो चाहिए ना, जरूरी। अरे बोलना तो ये अभी कोई वहाँ के विधायक जी हैं राजभर, वो लगा दिए राजभर के वो था से जो है बैनर तो। लेकिन अभी मोबाइल में आया था, मेरे भी मोबाइल में ग्रुप में आया है, अभी दिखा रहा हूँ देखो तो। लेकिन वो सब लोग विरोध किए हैं पासी समाज। आप विरोध कर रहे नहीं? हाँ विरोध करेंगे, जो राजभर लिखा जा रहा है। हाँ विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आप क्या लिखवाना चाहते हैं? पासी लिखवाना चाहते हैं। तो इससे इनकी बातों सक्षम है नहीं? वो तो सक्षम है, आप सक्षम है ना? देखिए आपकी बातों सक्षम है, बहुत अच्छी बात है भाई, आपका धन्यवाद आपका। और मैं भी ग्रुप में हूँ, ऐसा नहीं है। तो धन्यवाद आपका कि आपने हमारा सपोर्ट किया। दूसरी बात, जो सागन विधानसभा है, रमेश सिंह विधायक हैं निषाद पार्टी से, अभी वो लोग ने एक जमलिया स्कूल इंटर कॉलेज वहाँ पे बोर्ड लगाए हैं, तो वहाँ पे राजभर के करके नाम। हाँ, वो गेट लगा हुआ मैं देखा हूँ। जब आप जाने लगेंगे सागन साइड। हमने लखनऊ की राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे योगेश पासी माननीय हमारे, और साबी बदलापुर के जितने भी पासी समाज के लोग युवा साथी वहाँ पे गए। हमने विधायक को ज्ञापन दिए कि भाई इसको आप जो है सोहेलदेव राजभर है, इसको पासी करिए, इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना करिए। बीपी सरोज के बारे में थोड़ा दो बात बताएं। सरोज जो है इतना सोशल मीडिया पे वो ट्वीट हो रहा है, हर चीज हो रहा है विरोध में, पक्ष में, विरोध में कि महाराजा सोहेलदेव पासी होना चाहिए। बीपी सरोज ने एक बार भी उस पर ट्वीट नहीं किया, ना तक कमेंट किया कि ये हमारा इतिहास है, पासी समाज से वो भी है, और एक भी उस पर टिप्पणी कुछ भी नहीं किए उस पर। आप बताइए हम कैसे समाज को जाएंगे? उनकी आवाज पे लिखा हुआ ये चीज जो आप कह रहे हो आप, लेकिन जो उनके कार्यालय पे लिखा हुआ है पासी सोहेलदेव। देखिए आप यह मत बोलिए, आप पहले किसी को जानिए। आपके ट्विटर का मैं जवाब दे दूं, एक सांसद होने के नाते या विधायक होने के नाते, आपकी सोशल मीडिया उनकी लगी हुई है पार्टी की, आपको जवाब मिल रहा है, लेकिन आपको वो जवाब नहीं चाहिए, आपको माननीय सांसद जी से बात चाहिए। अभी मैं आपकी एक मिनट, अब मैं आपकी बात करूंगा। सांसद आपके क्या होते हैं, क्यों आप सुनते हैं? वो किसके कारण है? जनता के कारण है। तो जनता का जवाब कौन देगा? अरे जनता का जवाब, एक मिनट, जनता का जवाब कौन देगा? सांसद देंगे। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? सांसद ने अगर अपनी टीम बैठाई हुई है अपनी बातों रखने के लिए, हम लोग लगातार जो ट्विटर की बात कर रहे हैं, मैं IT सेल से हूँ, मैंने भी उसका जवाब दिया है इनको, हमने भी दिया हुआ है। बट ये उनका वो नहीं चाहिए, इनको मुख्यमंत्री का चाहिए, प्रधानमंत्री का चाहिए, सांसद का चाहिए। अरे यार लोग अब पढ़ो तो सही, कौन क्या टिप्पणी कर रहा है जनता। इनके ही ट्वीट में लाखों ट्वीट पड़े हुए हैं, वो नहीं देखेंगे ये। अभी मेरे बीच में मौजूद है, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम विजय शंकर। विजय शंकर सोनकर है। सोनकर, तो क्या हाल चाल है? ठीक है। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते। किस क्लास में है? 8 में है, चितना में। हाँ। और एक बच्चा दूठे पढ़ते हैं वहाँ। हाँ चलिए, कहीं पढ़ते हैं। तो पढ़ाने का कारण क्या है? क्या बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अरे पढ़ लिख रहे उन लोग का भविष्य बन जाए तो। कैसा भविष्य बन जाए? अरे कोई यही कुल की सरकारी नौकरी मिल जाए। मिले या ना मिले साहब, पढ़ा रहे आप, जो होगा तो होगा। इस बार क्या माहौल है यहाँ? क्या किसको वोट दे रहे हैं आप सब? भाई अब क्या बताएं। भाजपा निकली रही है। भाजपा निकल रही है, लेकिन भाजपा की यही देख रहा हूँ पासी समाज के लोग हैं और लोग विरोध कर रहे हैं। अब करने दीजिए भाई, जिसका विचार है वो करें भाई, जिसका विचार जैसा है वैसा करें। अच्छा, भाजपा का आप पसंद करते हैं, भाजपा को वोट देते हैं, मैं आपकी बात रख रहा हूँ। क्या देख के पसंद करते हैं? अरे काम ऐसा किए हैं। क्या काम? सरकार जो सड़क है कहीं खड़ंजा कुल बैठवाए हैं, इसीलिए सब पास किए।
अभी सड़क तमाम कोई सरकार आया कोई काम नहीं किया भैया, गलत न मानो। जो राम मंदिर में बड़ी, अच्छा ये बताइए, अब आपने राम मंदिर का बात छेड़ राम दिया है। मंदिल में यही सरकार बनवाया कहा लॉकडाउन 12 साल में 12 साल हमारे प्रधानमंत्री का बैठा के ये बताइए, एक मिनट बात करने दीजिए। ये बताइए, राम मंदिर का आपने बात किया, क्या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए? बताइए, जवाब दीजिए। अरे भाई करेंगे, समय आएगा वो भी बच्चे कर लेंगे। खाली मतलब दर्शन करने से जीवन चलता है कि रोजगार से? रोजगार से। तब किससे चलता है बताइए? कमाई से चल रहा है। मेहनत जो करोगे तब ना। हाँ यार, जब आप मेहनत करबे तबे होई कि दर्शन करने से हो जाएगा? दर्शन करे से कुछ न मिली यार, कुछ ना मिले ना। देखिए बोल रहे बच्चा। तो यहाँ और लोग हैं, मैं बातचीत करूंगा। एक भाई साहब है, इनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतेश रावत है। प्रीतेश रावत जी, प्रीतेश सरोज। क्या लगता है इस बार समीकरण लोकसभा मछली शहर का? मछली शहर का अभी तो टिकट फाइनल होने के बीपी सरोज है। मैं भी कुछ समय तक बीजेपी में था, पर इस समय जो आए दिन सुनने में आ रहा है पेपर लीक और दुनिया भर का, मतलब बीजेपी कुछ समय जो आई थी तब तक तो सही लगी, उसके बाद आने के बाद मतलब जाति धर्म सबको अपने जाति में बांट दिया। सब लोग ऐसा, मतलब एक ऐसी जाल जिसे कहा जाए, ऐसी जाल बना दिया कि सब लोग अपना अपना जाति पकड़ लिए। पहले तो जो भी था SC ST OBC एक हिसाब से था, सब लोग चल रहे थे। अभी तो बस जाति धर्म का ही मार रह गया। कहीं भी हो गया मस्जिद और मंदिर और मस्जिद का लफड़ा, जाति धर्म का लफड़ा। और जहाँ तक देखा जाए, जितने छोट जाति के लोग हैं, छोट जाति में तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़े उच्च पे कार्य भी कर रहे हैं, अच्छे से संपन्न व्यक्ति हैं। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका कार्य है कि रोज का कुआं खोदो रोज का पानी पियो, वो वाला सिस्टम हो गया है। तो ऐसे लोग परेशान हैं। अगर कोई भी छोटा कास्ट से है, अगर थोड़ी उच्च है, तो उसकी सोच जो है कहेगा नहीं सब कुछ सही है। पर अगर कुछ छोटे आदमी से पूछ लो, जिसे छोट जाति हो गए, उनका धंधा बिजनेस नौकरी कुछ भी नहीं है, उनसे पूछ लो तो बता देंगे कि ये सरकार क्या है। मतलब ये सरकार ऐसी होगी कि 5 किलो राशन पे ला के रख दिया है। हम कह रहे 5 किलो राशन मत दी। सरकार से हमारी यही निवेदन है कि वो ऐसा कार्य कर दें कि 5 किलो राशन की जरूरत ही न पड़े आदमी को, सबको रोजगार मिले। आने वाले भविष्य में तो बोले थे कि हम सबको रोजगार मिलेगा, यहाँ तक कि उनके मुंह से तो नहीं, सब बोले कि अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, हर चीज़ का, हर सबको रोजगार देंगे। ये भी समय खत्म हो गया, अब चुनाव भी आ गया, आचार संहिता भी लागू होगा, किसी को नौकरी नहीं मिला। अब महंगाई तो पुलिस का तो परीक्षा हुआ ना, हुआ तो कैंसिल होगा। पेपर लीक हो गया, वो वहाँ पे मुद्दा देखिए। जितना भी लीक हुआ है, जितने भी विद्यार्थी थे, जितने भी सब भर्ती करने के लिए गए थे, जितना उन लोग का खर्चा लगा, ट्यूशन का लगा, और जाके रूम लिए, और सब कुछ इतना खर्चा करने के बाद कोई कर्जा लेके पढ़ाया, कैसे करके पढ़ाया, सबको ले जाके वहाँ कैसे भी किए, पेपर लीक हो गया। अब वो तो गया, यूट्यूब पे भी दिखाया जा रहा है, हर चीज़ से संस्था में दिखाई जा रही, कम से कम 2 अरब रुपया वहाँ पे जमा हुआ सबका, जो फीस जो भी डोनेशन था, मतलब जिस हिसाब से, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी ये सब गलत है। अगर सही होता तो लीक हुआ तुरंत करना चाहिए कि भाई चुनाव से पहले करवा दे तो बड़ी अच्छी बात है, सबको रोजगार मिल जाए, सबको नौकरियां मिल जाए। पर अब वो तो मुद्दा बन के रह गया। मैं इनकी सारी बातों जवाब दूंगा। वो मुद्दा बन के रह गया कि अब अगली बार कराएंगे, मतलब मुद्दा तो ये बन गया कि अब अगर अगली बार माह के अंदर में चुनाव हो, परीक्षा फिर होगी। हाँ, फिर होगी, चुनाव बीत जाएगा, चुनाव तो बीच, आचार संहिता लग जाएगी, सरकार देगी, सारा खर्च देगी। हम मान रहे हैं देगी, पर ये तो भाड़ा रहना, हाँ, आप सुने नहीं आप जी, हम मान रहे हैं आपकी बात, हम किसी पार्टी को विरोध नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी विरोध की नहीं, आप जो बात नहीं, बात वहाँ पे विरोध हो ऑटोमेटिक हो रही है, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो पेपर लीक हो गया तो कुछ भी बताती कि या तो पहले करा सकती थी। अब चुनाव के उस पार जाने का मतलब, जो लड़के जो विद्यार्थी सोचेंगे भाई अगर इनकी सरकार रहेगी जब तो फ्री कराएंगे। मान लो जो भी स्टूडेंट उसमें था, जो विरोध कर रहा था बीजेपी का, वो तो सोचेगा भैया अगर इनको जिताएंगे जब भी हमारी चुनाव फ्री होगी, मतलब हमारी फ्री होगी, ज्वाइनिंग हर चीज़ फ्री होगा। अगर वो नहीं रहेगी तो कहाँ से फ्री होगी? तो मुद्दा हो गया ना, एक चुनाव का मुद्दा हो गया, एक तो चुनाव का मुद्दा हो गया है कि नहीं? अब इनका क्या जवाब देना? कह रहे हैं चुनाव का मुद्दा हो गया, पेपर लीक का। यहाँ पे पेपर लीक का, तीसरा क्या था आपका? पहले आप रोजगार का देख लीजिए,
हम लोग बम्बई जाते थे, ये सच्चाई है। मैं स्वयं बम्बई रहा हूँ 20 साल। जब बम्बई से मैं यहाँ आया कोविड के पहले, जब कोविड के पहले मैं आया तो यहाँ स्थिति ऐसी नहीं थी। आज 1 लाख रोजगार आपको अमूल कंपनी मिलने वाला है, आपके लोकल को मिलने वाला है, किसी बाहरी को नहीं मिलने वाला, आप यह जान लीजिए। अभी करीबन 40,000 भर्ती है जो लड़के ट्रेनिंग में हैं, अभी आपके ही विधानसभा लोकसभा से हैं, बनारस से हैं और मछली शहर के हैं। और ये तो आपका एक रोजगार का हो गया। भाई सरकार ला रही है, 1-2 कंपनी आ गई, HP की भी कंपनी आ रही है। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि उसका भी भूमि पूजन होने वाला चुनाव के बाद। जब कंपनियां आएंगी रोजगार बढ़ेगा। और रही बात पेपर लीक की, पेपर लीक पे हमने पहले भी बोला कि पेपर लीक ये बाई मिस्टेक हुआ है, कुछ अधिकारी भ्रष्ट थे, उन्होंने वो अपना खेल किया है, वो सरकार को बदनाम करने के लिए किया है, ये सरकार ने खुद नहीं किया है। अच्छा, आपने महसूस किया कि इस सरकार में अधिकारी कुछ भ्रष्ट है? हाँ भाई, ये सत्य है। कमी किसकी है? ये सरकार की है और सरकार सुधारी है, इसीलिए सस्पेंड किया 8 लोगों को। ने सस्पेंड क्यों किया उनको, आप मुझे बताइए। 3 दिन के अंदर वो सस्पेंड हो गए 8 लोग। 52 से 60 लोग विद्यार्थी परीक्षा दे और एक छोटी सी लापरवाही से उनका भविष्य खत्म हो गया। सर इसी के कारण है ना, सरकार ने बोला आपका रहना खाना और ट्रेवलिंग सारी फ्री है। अब दोबारा आप जाओगे, आपको 1 रुपया नहीं देना है, आपने जो शुल्क भरा है उसी शुल्क में आप इंजाम देंगे। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद? चुनाव के बाद, चुनाव के बाद भी चुनाव आने वाला है। आप ये मत सोचिए चुनावी खेल है ये। तो लंबा समय है चुनाव। कहाँ लंबा समय, 2 साल कहाँ निकल जाता है, पता कहाँ चलता है। हाँ, 1 दिन के लिए भारी है, 2 साल बहुत बड़ी बात है। नहीं। ये देखिए, ये 5 साल भाजपा का करीबन लोग विधानसभा चुनाव 3 साल बीत गया है, ठीक है। अब 6 महीने की बात है। अगर चुनाव नहीं होता तो एग्जाम अभी हो जाता। चुनाव के कारण इसको टाला गया है, मात्र टालने को और कोई उद्देश्य नहीं था कि अगला चुनाव आएगा हम ये जीत लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आचार संहिता आप भी जानते हैं, कुछ चीजें केंद्र से आती हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र है, वो जो कहेगा हमको वही करना पड़ेगा। सरकार से बड़ा चुनाव आयोग है, उससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, ये हम सब भी जानते हैं। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा। चाचा है, चाचा क्या नाम, इधर आ जाइए, क्या नाम है? लोलारक। कहाँ घर पड़ेगा? जयसिंहपुर। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। किस क्लास में है? 4 में। तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, किस लिए पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं कि आगे चल करके सर्विस नौकरी। यहाँ तो सब प्राइवेट होते जा रहा है। जो होगा अब तो भविष्य जैसा पढ़ेंगे। कहीं पीड़ा हो रही नहीं है? हाँ, नहीं पीड़ा नहीं हो रही है। नहीं हो रही पीड़ा? नहीं, कुछ नहीं। बच्चे नौकरी नहीं मांग, ठीक है। नहीं, बच्चे नौकरी जो कर रहे हैं तो पा ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस बार क्या लगता है यहाँ लोकसभा मछली शहर कौन चुनाव जीत रहा है? ये जो नोनारी से इधर जनता किसके तरफ है? सपा या भाजपा या बसपा? नहीं, सब लोग कम से कम भाजपा के लग। भाजपा? भाजपा को देख क्या पसंद करते हो, 1-2 बता दीजिए आप। हम लोगों को पहले कुछ नहीं मिलता जुलता था, अब तो मिल रहा है सब। क्या मिल रहा है? जैसे गेहूँ, राशन, चावल और ये विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन। पहले नहीं मिलता था? पहले कुछ नहीं होता था। हम भी तो जानते, पहले तो मिलता था, ऐसा क्यों कह रहे नहीं मिलता था? नहीं, हम लोगों को, गरीब लोगों को नहीं मिलता था। बड़े लोग अपना ले लेते थे, गरीब लोग बेचारे रह जाते थे। पहले बाटला कितने रुपए में था? पहले बाटला जो था वो था नहीं, कितने था बताइए? हुआ ही नहीं था हमारा, हम लोगों का। अभी भाई साहब एक है, क्या नाम है? पिंटू है सर। पिंटू। कहाँ घर पड़ेगा? कटिराव पड़ेगा। कटिराव। ये बताइए, पहले बाटला कितने में था? 400 रुपए का था। अब कितने में है? 950 का है। क्या लगता है आपको, महंगा है? नहीं, महंगाई बढ़ा कहाँ से, ये बताइए। आप बताइए, वही हम जानना चाहते हैं। हाँ? आपसे ही जानना चाहते हैं। जैसे आप जानना चाहते हैं ये बताइए। अच्छा, हाँ, कि पहले जो है कि लोग लेबराई जब करते थे तो कितना मिलता था? 100 रुपया मिलता था। इस समय लेबराई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 400 रुपये मिल रहा है। तो महंगाई कहाँ से बढ़ा? महंगाई नहीं बढ़ा आपको लगता? कहाँ से बढ़ा बताइए? ये बताइए आप, पहले आप जब यही कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, केंद्र में कांग्रेस की थी, यही आपकी अमेठी की जो सांसद है वर्तमान ईरानी जी, प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजी थी, 450 रुपये में बाटला हो गया था। अब क्यों नहीं धरना कर रही है, ये जानना चाहता हूँ। अब भाई वो जाने। नहीं, हाँ, वो भी तो भाजपा में है, यही तो जानना चाहता हूँ। आप जैसे पहले 450 में हुआ। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। जैसे उस समय 450 हुआ तो ईरानी जी ने पार्सल करके प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजी थी जी। अब क्यों नहीं चूड़ी भेज रहे? 1200 रुपये 1100 रुपये हो गया है। तो भेजना चाहिए उनको। भेजना चाहिए ना जी। ये तो गलती है कि नहीं है? बिल्कुल गलती है तब जी। अच्छा, पहले की सरकारों में आप लोग धरना देते थे तो आपकी बातों को सुना जाता था। देखिए, एक लोकतांत्रिक बात कर रहा हूँ। आपकी सरकारों में आप धरना दोगे तुरंत क्या होता है? मुकदमा दर्ज होता है, लाठी चार्ज होता है।
तो कहाँ लोकतंत्र कहाँ रह गया? नहीं कहाँ 18 मुकदमे मेरे ऊपर है, ये मत कहिए आप। जब हम सत्ता में नहीं थे 18 मुकदमे मेरे ऊपर है महाराष्ट्र में, कांग्रेस सरकार थी। आप ये मत कहिए। आप यहाँ की बात करिए, कांग्रेस छोड़िए। नहीं, यहाँ पे कोई मुझे बता दे धरना किया सुबह मुकदमा हुआ है, आप मुझे एक बता दीजिए भैया आपके ऊपर हुआ है? नहीं, रोड जाम करोगे, अपनी दुख की बात रखोगे। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर रोड जाम करता है, कोई व्यक्ति रोड जाम करता है या किसी अधिकारी को बुलाने के लिए, तो अपनी बातों को रखने के लिए ना कि उसको घसीट के लेके जाओ थाने मुकदमा लिख दो। नहीं तो नहीं एक मिनट, अगर कहीं हुआ ऐसा तो बताइए आप। बताइए ना। अच्छा, धरना देने का मकसद क्या होता है ये बताइए। जैसे एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, उसको मुआवजे के लिए वो धरना देता है, क्योंकि उसको न्याय चाहिए, वो न्याय के लिए धरना दे रहा है। धरना देने का मतलब यह होता है कि अपनी बात उच्च अधिकारियों के पास रखना, सरकार तक पहुंचाना, सरकार को झुकाना, यही धरना होता है। यही होता है ना। समझ आपसे, बट लेकिन आप मुझे एक भी तो बता दीजिए ना सर कि ऐसा कोई धरना अपनी बातों का। आज हमारे यहाँ आप चले जाइए किसान, अभी मैं मणियाहू में 2 दिन पहले किसान बैठे हुए थे, शांति से बैठे थे, धरना कर रहे थे, घेराव किया उन्होंने एसडीएम का, प्रशासन ने कुछ नहीं किया उनको, शांति से अपनी बातें रखे, सुबह दिन भर रखे, शाम को घर चले गए। आज भी साथ बैठे होंगे वो, ठीक है। सरकार कोई रिएक्ट नहीं, उनका हक है वो मांगे, ठीक है। अधिकारियों तक बात पहुंच रही है और उनकी बात सुनी भी जा रही है। आपने दिल्ली में भी देखा और यहाँ भी देखा। हाँ, अब बहुत लंबा हो रहा है, इनसे पूछेंगे क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश, कहाँ घर पड़े? पटेल हतेरा। पटेल जी, इस बार किस तरफ पटेल जा रहे हैं? भाजपा की तरफ पटेल भाजपा में जी। तो भाजपा में तो कुछ तो लोग तो विरोध भी कर रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं, विरोध कहाँ? दलित पिछड़े समाज के लोग यही सुनिए, जितने भी दलित पिछड़े समाज हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया, कभी जाति पूछ करके नहीं किया, सभी को दिया, कभी धर्म पूछ के काम नहीं किया। अगर आवाज दिया तो चाहे जिस पार्टी का, चाहे ये नहीं कहा कि हमको आपने वोट दिया ना, लेकिन पिछले सरकारों में जातियों को देख करके योजनाओं का निर्धारण करता था, किया जाता था। लेकिन मुख्य जाति कौन थी जिनको निर्धारित करती? अरे अभी सूखा राहत पिछले सरकार में बैठा था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो खरगसीपुर में यादव थे, वहाँ बढ़ गया, हथेरा में नहीं बटा। क्यों नहीं बटा? जातियों को देख करके योजनाओं का निर्धारण किया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपने पिछली सरकारों को बात किया, मैं पिछली सरकारों की बात करता हूँ, मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। और मैं आपको बता दूं, जैसे पिछली सरकार, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, डायल 100 आया जी, 108 आया, अभी ये चल रही है। क्या इसमें खाली यादव लोग जाते हैं क्या? आप हमको बताइए। देखिए, जो ये मुलायम सिंह डायल 100, जो ये 108 नंबर, ये उनका सराहना अब भी किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव जी नहीं चालू किया, अखिलेश यादव जी जो भी किए। तो ये आपने भी जातिवाद का सवाल उठाया, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। उन्होंने जो काम किया वो अच्छी बात है, उसकी सराहना की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि उनका विरोध किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी, हम मानते हैं कि सबसे अच्छी सरकार है, जो सबको साथ लेकर के सबको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, लेके चल रही है। इसलिए इस समय जो समाज में माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी कुछ नेता ऐसे हैं जो, जिनसे मेरी बातचीत होती है, कहते भैया भाजपा में चलो ना, सीबीआई ईडी पीछे लग जाएगी, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, जो घोटालेबाज हैं उनके पीछे सीबीआई लगेगी। अभी आप देख रहे थे कि तमाम पैसे पकड़ाए हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं। भाजपा तो यही तो समाप्त करना चाहती है, डिजिटल कर दिया है। भाजपा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ नोटबंदी इसीलिए नहीं किया कि जो जुटा के रखे हैं और उसको समाप्त किया जाए। तो भाजपा तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अच्छा, भाजपा भ्रष्टाचार समाप्त कर रही है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सोनकर। सोनकर जी, क्या लगता है इस बार? ठीक है भैया, जो चला सभी ठीक है, सभी चल आने वाला भी ठीक है, आने वाला भी ठीक है, लेकिन बताएंगे नहीं। अभी मेरे साथ एक व्यक्ति और है, इनसे पूछूंगा, क्या नाम है? महेश कुमार गुप्ता। महेश कुमार गुप्ता जी, इस बार क्या लग रहा है? क्या जैसे चुनाव में देखिए, अभी हमारा तो वोटर लिस्ट बना ही नहीं है। क्यों? अब घर वालों का तो होगा। हाँ, घर वाले का तो होगा। तो इस बार किस तरफ जा रहे हैं आप लोग? इस बार देखेंगे समाजवादी में जाएंगे। समाजवादी में? जी जी। क्यों? क्योंकि बीजेपी में क्या जाए? अरे बीजेपी में इतना विकास हुआ, भाई साहब ने बताया सब कुछ। जैसे अब हाँ, देखो, विकास सबका होता है। जैसे इनका हुआ तो ये बोलेंगे हाँ बढ़िया हुआ, हमारा नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं हुआ। हमारे घर पे 10 साल पहले 2 आवास आया था और 6 संडास हमारे चाचा लोग का, वो तो कट गया। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, लिस्ट रखे हैं, उसमें नाम है, पर लेकिन पैसा नहीं मिला, तो कुछ हुआ। ग्राम सभा सैनिक बात है, ग्राम सभा प्रधान ग्राम सभा जीत यादव है। वो पहले 10 साल, अरे इस 5 अगले 5 वर्ष में आया था, जो अरे लोहिया आवास हुआ उसमें
अभी इतना संडास बना ना तो कुछ बना। एक हमारे गांव में एक सार्वजनिक मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे जाके देख लीजिए, मंदिर एकदम जर्जर हो चुका है। हम अपने लिए नहीं बोल रहे, सबके लिए बोल रहे हैं। मंदिर है वहाँ पे, ना तो कोई एक बत्ती लगा है, ना तो वहाँ पे कुर्सी लगा, कुछ भी नहीं है। सफाई कर्मी आए थे, हमारे पास वीडियो दिखा रहे हैं आपको हम। बताइए वीडियो नहीं देख लीजिए, वो भी उसको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। हमारे पास एक वीडियो है, आए सफाई कर्मी आए, ऐसे ऐसे झाड़ू लगा के, हम लोग रोज सुबह में साफ करते, ऐसे साफ करके चले गए। फोटो वोटो खिंचवा के बस वहाँ पे आएंगे, जांच वाले दिखा देंगे, हम यहाँ पर रोज साफ करते हैं। इसका कुछ समाधान होगा कि नहीं? इसी से आप लोग परेशान हैं? जी इसी से परेशान है। देखिए ये बात अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, ये बात सार्वजनिक मतलब सबके लिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए। सपा में जा रहे हैं आप? हाँ, और क्या करेंगे? देखो, आपने जो बातें कही कि हमारा आवास आया और कट गया, ये व्यक्तिगत आपकी और प्रधान की जो भी तालमेल हो, सरकार ने दिया, बस समझिए, सरकार ने तो दिया। सरकार ने तो जाति देखा नहीं कि आप किसके समर्थक हैं, सपा के हैं, भाजपा कांग्रेस के हैं, उन्होंने आपको दिया। आपके प्रधान ने काटा, तो कहीं ना कहीं ये प्रधान की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। ये आपने, सुनिए, आपने किसी अधिकारी तक पहुंचे, आप डीएम तक गए, हमारा आवाज कैसे कटा? आप देखिए, आप जब तक देखिए, माँ भी रोने के बाद दूध पिलाती है। देखिए, जब सरकार तक आप पहुँचेंगे नहीं, सरकार तो आपको दे दिया, लिस्ट में नाम आ गया, सब कुछ हो गया, आपके प्रधान ने कटवा दिया, तो आप प्रधान को बोलिए ना सर, आप सरकार को ब्लेम करेंगे। आप डीएम क्या गए? उच्च अधिकारियों को आपने दिया था कहीं? नहीं, कहीं पे नहीं दिए, कहीं नहीं दिए थे। अब देखो, प्रधान को देने का मतलब, जब लिस्ट में प्रधान का मतलब ये है 12,000 का आवास है, हमको 2,000 रुपये 4,000 रुपये चाहिए, तभी सबका करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार आज भी, ये बात है, आज भी है, आज भी है, आज भी घुसखोरी है, अभी भी है। बीजेपी सरकार में यही है ना हमारे मतलब। और अदर देखो, हाँ, प्रधान के खिलाफ मैं जांच करवा के जेल न भेजूं, मुझे बताना, लेकिन आपको अटल रहना पड़ेगा। हमारे पास है, हमें जो नहीं मिला है वो हमारे पास, हम लिस्ट रखे हैं, उसमें देखिए, हम किसी का नहीं, हम अपना देखेंगे। जैसे हम अपना देखेंगे, आपको मिला कि नहीं, हमें उससे कोई मतलब, हाँ, अपना देंगे। हमारे पास है लिस्ट में, उसमें हम फिलहाल